उस कबीले में शादी का तरीका अजीब था। बस किसी लड़की को क्लब से बेहोश करो और उसे घर ले जाओ, वही तुम्हारी पत्नी बन जाती। इश्बो के पिता ने तो एक दिन में 8 वाइफ्स तक का रिकॉर्ड बना दिया था, लेकिन इश्बो ऐसा नहीं करना चाहता था। वह प्यार से शादी करना चाहता था, हिंसा से नहीं। असल में उसे फारदाट नाम की लड़की पसंद थी और वह भी उसे पसंद करती थी। बड़े होने पर फारदाट ने कहा कि कबीले की परंपरा के अनुसार उसे क्लब से बेहोश करना होगा, तभी वे शादी कर पाएंगे। उसने खुद उसे तरीका सिखाया और पीठ घुमाकर इंतजार करने लगी। इश्बो ने हल्का सा वार किया, लेकिन वह इतना धीमा था कि वह बेहोश ही नहीं हुई। तभी अचानक थर्डनेक यानी इश्बो का भाई आया और जोर से क्लब मारकर फरदाट को बेहोश कर दिया। वह उसे उठाकर ले गया और अब फरदाट उसकी पत्नी बन गई। उस दिन से फारदाट उसकी भाभी बन गई और इश्बो बस सपनों में ही उसे देख सकता था। कुछ दिनों बाद इश्बो ने हिम्मत करके दूसरी लड़की को क्लब से मारने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की सीधे क्लिफ से गिर गई। तभी कबीले में अलार्म बज उठा। दुश्मन कबीला हमला करने वाला था। युद्ध में दुश्मन के विशाल योद्धाओं को देखकर सब डर गए। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इश्बो की ग्लासेस गिर गईं और वह उन्हें ढूंढता रहा। जब तक उसने चश्मा पाया, युद्ध खत्म हो चुका था। उनका कबीला हार चुका था। फारदाट को दुश्मन पकड़कर ले गए। इश्बो ने सबसे उसे बचाने की विनती की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। इसीलिए वह अकेला ही उसे बचाने निकल पड़ा। रास्ते में वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां सिर्फ महिलाएं रहती थीं। उन्होंने उसे पकड़ लिया और कबीले को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहा। 2 दिन बाद ही इश्बो लगभग टूट गया और मौका मिलते ही भाग निकला। आखिरकार उसे फरदाट मिल गई। उसने दिल से कहा कि वह उसे लेकर भागना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन फरदाट ने मना कर दिया। यहाँ उसके पास सब कुछ था, अच्छा खाना, ताकतवर लोग। वह पुराने कबीले में वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर उसने जोर से मदद के लिए चिल्ला दिया। डर कर इश्बो भागा, लेकिन दोनों कबीलों के लोग उसका पीछा करने लगे। भागते भागते वह क्लिफ के किनारे पहुंचा, फिसला और गहरी खाई में गिर गया। लाखों साल बाद उसका फॉसिल एक म्यूजियम में रखा मिला।